हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारे रिएक्ट जेस की 16 क्लास है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट क्लास के अंदर हमने रिएक्ट लिस्ट के बारे में पढ़ा था कि रिएक्ट के अंदर किस तरह हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्ट में CSS को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लाइक रिएक्ट के अंदर CSS किस तरह इंपोर्ट की जाती है और एक ऐप जो रिएक्ट के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है उसको किस तरह स्टाइल किया जाता है। बेसिकली हमारे पास रिएक्ट के अंदर 3 मेथड्स होते हैं CSS को लिखने के। सबसे पहला जो मेथड है वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में ये होता है कि हम अपने JSX के अंदर जो HTML का टैग लिखते हैं उसके अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट पास करने के बाद हम वहाँ पर जो है ना डबल करली ब्रैकेट्स लगाते हैं। डबल करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो ना कैमल के इसके अंदर जितने भी CSS के टैग्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो इसके अलावा जो इनलाइन CSS होती है उसमें जो दूसरा मेथड है वो ये है कि हम वेरिएबल के थ्रू भी इनलाइन CSS लिख सकते हैं। इसमें इस तरह होता है कि हम अपने फंक्शन रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है उसमें जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के अंदर हम एक कॉस्ट का वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उस वेरिएबल को हम एक ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी सारी CSS लिखते हैं। फिर जहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट लाइक हमने CSS को यूज़ करना है तो वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को कॉल करके हम इनलाइन CSS इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर डबल करली ब्रैकेट्स नहीं आएगी, सिंगल करली ब्रैकेट्स आएंगी। तो इसके बाद जो दूसरा मेथड है CSS का वो है एक्सटर्नल CSS। तो इसमें ये होता है कि हम अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर एक्सटर्नल एक CSS की फ़ाइल बनाते हैं। उस फाइल के अंदर हम अपनी सारी CSS लिखते हैं और फिर उस CSS को जहाँ पर इस्तेमाल करना होता है तो उस एक्सटर्नल जो CSS की फ़ाइल होती है उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट के बाद जो तीसरा मेथड है और मोस्ट एफिशिएंट मेथड है वो है मॉड्यूल का। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम लाइक सेम एज आप फाइल बनाते हैं, जिस तरह हम एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल बनाते हैं सेम मॉड्यूल में इसी तरह एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका लाइक फॉर एग्जाम्पल नाम इस तरह रख सकते हैं कि style.module.css। तो इसको भी हम अपने जो जहाँ पर यूज़ करना होता है मॉड्यूल को या CSS को तो हम उसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम अपने जो है ना JSX के अंदर जो HTML का टैग होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं क्लास का एक लाइक ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट पास करके तो वहाँ पर हम फाइल की बेस के ऊपर मॉड्यूल को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मॉड्यूल है लाइक एक CSS की फ़ाइल है जो कि style.module.css है। तो उसके अंदर मेरा एक जो है ना CSS पड़ी है कार्ड की, ठीक है। तो उसको मैं अपने जो है ना JSX है उसमें किस तरह इस्तेमाल करूँगा, उसमें इस तरह इस्तेमाल करूँगा कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करके जो स्टाइल का टैग होगा style.card, जो कार्ड में जिसमें मैंने लाइक वो क्लास होगी, बेसिकली कार्ड जो है वो मेरी क्लास होगी जिसको हमने मॉड्यूल वाले फाइल में स्टाइल किया होगा। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। मज़ीद मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको मज़ीद जो है ना CSS का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं प्रैक्टिकल। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि जो हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है वो बिल्कुल एम्प्टी है फ़िलहाल। तो हम चलते हैं कोड एडिटर पर और कुछ कोड लिखते हैं ताकि हम इसको आगे लेके चल सकें। तो हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं एक फ़ाइल बनाते हैं, कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम cards.js, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन लिखते हैं। फंक्शन में आपको पता है जिस तरह कंपोनेंट्स हम बनाते हैं इसी तरह कंपोनेंट बनाने के बाद यहाँ पर हम JSX लिखते हैं। रिटर्न में हम रैपर बना ही लेते हैं पहले से। रैपर के अंदर लिख देते हैं h1 और यहाँ पर लिख देते हैं इनलाइन कुछ भी, हाँ चलें इनलाइन लिख देते हैं। पहले हम इनलाइन CSS को करेंगे, इनलाइन CSS, ठीक है। कंपोनेंट बनाने के बाद आपको पता है कि कंपोनेंट को हमेशा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड इसके बाद जो है ना कंपोनेंट का नेम होता है। और इसके बाद चलते हैं हम अपने index.js वाली फ़ाइल के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अपने कंपोनेंट को करते हैं इंपोर्ट, ठीक है। कार्ड्स इंपोर्ट, ये इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ से h1 को फ़िलहाल हटा देते हैं और यहाँ पर हम करते हैं अपने कार्ड्स को यूज़, अपने कार्ड वाले कंपोनेंट को। तो अब देखते हैं ब्राउज़र के ऊपर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसको देखते हैं जल्दी से। तो ये देखें हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर आ रहा है इनलाइन CSS। इट्स मीन्स कि ये बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर कंपोनेंट है वो बिल्कुल ठीक ठाक वर्क कर रहा है जो कि हमने बनाया है। तो हम यहाँ पर जो है ना अब फर्स्ट जो इनलाइन CSS है उसको करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनलाइन CSS जो होती है वो हम लाइक जो JSX होती है उसमें जो
HTML के टैग्स होते हैं उसके अंदर ही लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना पास करते हैं स्टाइल का जो है ना टैग, जो है ना एट्रीब्यूट पास करते हैं। अब इस एट्रीब्यूट में जो है ना एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो स्टाइल का एट्रीब्यूट्स होता है, जब इनलाइन लिखते हैं तो वहाँ पर टू टाइम करली ब्रैकेट्स डाली जाती हैं, और जो CSS का कोड है वो उसमें डबल करली ब्रैकेट्स डाली जाती हैं, और कैमल केस के साथ जो CSS के टैग हैं लिखे जाते हैं। बैकग्राउंड कलर ये कैमल केस हो गया, तो इसमें हम फिलहाल कर देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। तो देखते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है ना रेड कलर आ गया है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद लाइक स्टाइल करते हैं ताकि ये अच्छे से नज़र आए। तो बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। रेड के बाद इसको कर देते हैं यहाँ पर पैडिंग, सॉरी यहाँ पर हमें कॉमा लगाना पड़ता है, इसको थोड़ा सा ना इस तरह कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो इस तरह करने के बाद ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा कॉमा लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम कर देते हैं पैडिंग जो है उसको कर देते हैं हम 30 पिक्सल। ठीक हो गया। यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर करेंगे मार्जिन करने के बाद यहाँ पर भी इसको भी 30 पिक्सल कर देते हैं, टॉप और ऑटो कर देते हैं। ठीक है, इस तरह करने के बाद यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे, इसको दे देते हैं विड्थ में हम कर देते हैं 500 पिक्सल। ठीक हो गया, और एंड पे कर देते हैं बॉर्डर रेडियस। ठीक है, रेडियस में कर देते हैं 9 पिक्सल। तो अब देखते हैं हम अपने कार्ड को, चूँकि हमने पहला कार्ड बनाया इनलाइन CSS का, तो ये देखें। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो हमने स्टाइल लिखा वो इम्प्लीमेंट हो गया, और इसको मैंने किया है मार्जिन ऑटो, तो ये यहाँ से हट जाएगा कॉलम। तो देखें, ठीक है, ये हमने इनलाइन CSS लिखी है। अब देख सकते हैं कि ये जो ना HTML का H1 जो टैग है ये एट्रीब्यूट्स है HTML का, इसके अंदर ही हमने जितनी भी CSS लिखी है इसके अंदर ही CSS लिखी है। तो ये हो गए इनलाइन CSS। इनलाइन CSS इस तरह से लिखी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वेरिएबल के थ्रू किस तरह इनलाइन CSS लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कांस्टेंट में कोई वेरिएबल लिख लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं स्टाइल, और यहाँ पर ना हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, और ये जो सारा CSS का स्टाइल है इसको करते हैं यहाँ से कट करने के बाद इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इस तरह पेस्ट करने के बाद इसको दोबारा हम सेम वैसे कर देते हैं। बस यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो करली ब्रैकेट्स है वो 1 टाइम आएगी यहाँ पर, इसको स्टाइल वाले टैग को हम इधर दोबारा लगा देते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर हमारे पास सेम वैसे रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि ये हमने इसको एक जगह पे लिख दिया है, तो उसको जो एक वेरिएबल बनाया स्टाइल का, तो उसको स्टाइल वाल को हमने अपने इनलाइन CSS में कॉल कर लिया। तो हम अब मल्टीपल टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखते जाएंगे कि ये जितनी बार भी आप इस्तेमाल करेंगे, CSS एक दफ़ा लिखी हुई है तो वो यहाँ से ही आएगी। तो आप देखें जितने कार्ड्स आप बनाना चाहें तो वो सेम CSS से मल्टीपल कार्ड्स बना सकते हैं। तो ये था लाइक वेरिएबल का तरीका। हमने इनलाइन CSS को देखा। अब देखते हैं आगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है जो नेक्स्ट मेथड है CSS को यूज़ करने का, वो है एक्सटर्नल CSS, कि हम रिएक्ट के अंदर एक्सटर्नल CSS किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम सोर्स फोल्डर में एक बनाएंगे फाइल style.css, ये ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फ़ाइल को डिलीट कर देते हैं जो पहले से बनी हुई है, ताकि हम मज़ीद अच्छे से इसको कर सकें। एक्सटर्नल फ़ाइल के लिए हम एक बनाते हैं style.css के नाम से फ़ाइल बना देते हैं। तो सेम क्या करते हैं, ये सारा कॉपी करते हैं CSS का कोड, यहाँ पर कर देते हैं। आपको पता है जब क्लास यूज़ करते हैं तो डॉट लगाना पड़ता है CSS में, ये आई थिंक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसमें हम इस तरह पेस्ट कर ख़त्म कर देते हैं। जो हमने कॉपी किया उसको ख़त्म कर देते हैं, ख़ुद से लिखते हैं सारा कोड। ठीक है, यहाँ पर कैमल केस नहीं आएगा, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर कैमल केस नहीं आएगा। तो इस तरह बैकग्राउंड कलर हो गया हमारे पास, जो पैडिंग है सिंपल वो 30 पिक्सल हो गई। इसके अलावा मार्जिन जो है आप देख सकते हैं, जो मार्जिन है वो भी हमारे पास 30 पिक्सल हो गया, और ऑटो हो गया। इसके बाद हम इसको विड्थ दे देते हैं 500 पिक्सल की, और बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 9 पिक्सल। और इस तरह हम एक CSS की फ़ाइल बनाएंगे। CSS की फ़ाइल बनाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, अपनी जो कंपोनेंट है रिएक्ट के अंदर, उसमें हम उसको इंपोर्ट
अपनी एक्सटर्नल फाइल को हमने क्या करना है, सिंपल जो हमने अपने रिएक्ट का जो कंपोनेंट है उसमें इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट किस तरह करते हैं, सिंपल आप इस तरह इसको इंपोर्ट कर सकते हैं style.css, ठीक है। इस तरह इंपोर्ट करने के बाद अब एक्सटर्नल के लिए हमें एक क्लास देनी पड़ेगी अपने जो है h1 टैग में। यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं। क्लास हमेशा इस तरह आती है, क्लास नेम आती है कैमल केस में। तो यहाँ पर जो हमने ये यहाँ पर कोड लिखा है क्लास में, तो यहाँ पर वो क्लास नेम दे देंगे और यहाँ पर कर देते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक हो गया। तो देखते हैं डेस्कटॉप पर हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है ब्राउज़र पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्सटर्नल CSS आ रहा है। तो हमने एक्सटर्नल इनलाइन CSS को किया, एक्सटर्नल CSS को किया। एक्सटर्नल CSS में सिंपल ये होता है कि एक्सटर्नल फाइल बनाई जाती है CSS की, फिर उसके बाद उस फाइल को इंपोर्ट किया जाता है। फिर हम इस क्लास जो हम अपने HTML के जो टैग होता है उसमें जो एट्रीब्यूट्स पास करते हैं क्लास के नेम के साथ, उसको हम स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो है मॉड्यूल का। तो अब उसको जल्दी से हम मॉड्यूल को देखते हैं कि किस तरह हम मॉड्यूल के ज़रिए जो है ना CSS को लिख सकते हैं। सिंपल चलते हैं सीधा सोर्स फोल्डर के ऊपर। तो यहाँ पर हम एक mycss.module.css के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं। तो इस तरह फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पर भी वही ये वाला कार्ड्स वाला जो हमने पहले स्टाइल किया हुआ है style.css के अंदर, उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ये सारा कुछ सेम रहेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आएगा जब हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट वाली फ़ाइल जो होती है CSS को, उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट फ्रॉम, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट mycss फ्रॉम समथिंग, आप इस तरह लिख के mycss.module.css इस तरह लिखने के बाद सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर जो ना क्लास नेम के अंदर क्या करना है, हमने लगाना है करली ब्रैकेट्स में हमने लिखना है अपने मॉड्यूल का नेम, जो फाइल का लाइक नेम है वो लिखना है। तो इसमें हमने जो CSS क्लास है उसको हमने यहाँ पर कॉल कर देनी है। तो अब इधर हम थोड़ा सा ना जो है ना कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा मॉड्यूल वाला जो CSS है वो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो ये देखिए, अब चलते हैं ब्राउज़र पर तो देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, या कोई एरर आ रहा है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक हो गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं दोबारा जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमने पहले इनलाइन CSS की, उसके बाद हमने एक्सटर्नल CSS की, उसके बाद हमने मॉड्यूल जो CSS है उसको अच्छे से देखा, ठीक है। कोड मैं ओपन करता हूँ। कोड ओपन करने के बाद मैं आपको दोबारा जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने सोर्स फोल्डर के अंदर हमने इनलाइन CSS किया था। उसमें क्या किया था कि हमने h1 टैग के अंदर जो है ना इनलाइन जो CSS लिखी थी, उसके बाद फिर हमने उस CSS को जो है ना रिएक्ट के एक वेरिएबल में जो है उसमें जो है ना ऑब्जेक्ट में असाइन करके फिर उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया था। उसके बाद हमने एक्सटर्नल CSS को देखा था। एक्सटर्नल CSS के लिए हमने style.css की फ़ाइल सोर्स फोल्डर के अंदर बना के उसमें CSS का कोड लिखा था। क्लास को जो है ना CSS का कोड असाइन किया था और उस क्लास को हमने यहाँ पर यूज़ किया था। तो वो हमारा जो CSS है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने उसको इस्तेमाल करने से पहले CSS फाइल को इंपोर्ट किया था। इसी तरह हमने मॉड्यूल की एक न्यू फाइल बनाई अपने सोर्स फोल्डर के अंदर, फिर उसको इंपोर्ट करके यहाँ पर मॉड्यूल को हमने इस्तेमाल किया। मॉड्यूल को इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि पहले उस फाइल का नेम लिखा जाता है, फिर जो उसके अंदर लाइक जो मॉड्यूल्स होता है या जो CSS की क्लास या कोर्स होता है या IT होती है, तो उस बेस के ऊपर आप यहाँ पर हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो रिएक्ट में CSS इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आपको मज़ा आ रहा है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।